अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और इमोशनल होने वाला है। मैंने कहा आपको मैं स्टार्ट से ही बता दूँ, आपको पता चल जाए कि आज का व्लॉग किस तरह का है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हमने जो मैंगो आइसक्रीम बनाई थी ना, वो उसका रिजल्ट मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो ये इतनी बेहतरीन बनी थी ना कि मैं कहती हूँ वाह वाह हो गई। मेरी सिस्टर ने कहा मेरे साथ रेसिपी शेयर करना। जब लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर की तो कह रही लो इससे अच्छा है मैं ना बाजार से लेके खा लूँ। तो बात ये है कि जितने में आप बाजार से एक पैक लेके खाते हैं ना, उतने में ये घर में 3 पैक बन जाते हैं। तो आप इसको 3-3 बार इंजॉय कर सकते हैं। तो खैर एनीवे प्रायोरिटी की बात है, अपने हाथ से जो चीज़ बना के खाने का मज़ा और खुशी होती है ना, वो एक डिफरेंट लेवल की ही होती है। तो आज का व्लॉग जो है ना वो थोड़ा मिक्सचर सा है कि मतलब कुछ रेसिपी भी है और कुछ 1-2 दिन की रूटीन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और कुछ बातें भी हैं। मेरे साथ क्या होता है कि मेरे माइंड में जो चीज़ चल रही होती है ना, सम टाइम मैं सारे काम छोड़ के ना अपनी वो चीज़ें लिखने बैठ जाती हूँ, जो उस टाइम मेरे माइंड में ख़्यालात आ रहे होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ ख़्यालात जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एंड में ना आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी करूँगी, तो आपने ज़रूर उसके आंसर्स देने हैं। मुझे आपके ना कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सुबह-सुबह आज हम उठे तो हमारा एसी नहीं चल रहा था, और यू नो कि दुबई की गर्मी तो सब जगह ही मशहूर है, और एसी के बिना एक छोटे से फ्लैट में रहना कितना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो आज ना बस इसी वजह से हमने सारा दिन इसी तरह से बड़ी गर्मी में गुजारा। और मोहसिन कह रहे कि चूल्हा नहीं है सारा दिन घर में चलेगा, क्योंकि एक दफ़ा चला लिया ना तो सारा घर तंदूर बन जाएगा। तो इसीलिए फिर खाना भी आज हमने बाहर से ऑर्डर किया। तो बस दूसरे फिर मैंने कहा चलो खाना नहीं बनाना तो घर के कुछ और काम कर लेते हैं। और चूँकि एक दिन काफ़ी रेस्ट की हुई थी, तो नेक्स्ट डे फिर मैंने कहा चलो आज तो खूब बड़ा-सा कोई काम कर लेते हैं। तो फिर आप ना साथ-साथ व्लॉग में देखते जाएँगे। तो लोग कहते हैं कि घर सँभालना बहुत ही आसान है, शायद इन्हें ये नहीं पता कि एक होम मेकर होना कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और मैं तो वो हूँ जो घर में अपनी इधर-उधर मोहब्बत बखेरती हूँ, ताकि जब सब घर वापिस आएँ थक कर, कोई ऑफ़िस से आए, कोई स्कूल से आए, तो उन्हें घर में सुकून मिल सके। और मैं तो वो भी हूँ जो कि खुद की ख्वाहिशात को किचन की शेल्फ्स और बच्चों की फरमाइशों के पीछे कहीं छुपा लेती है। हम सोचते हैं ना कि चलो इसको ये पसंद है तो मैं वो बना लेती हूँ, अपनी पसंद आप कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं हम लोग। तो मैं तो बस सिर्फ खाना नहीं बनाती, बल्कि सबकी पसंद का ख़्याल भी रखती हूँ, ताकि सब लोग एक रिश्ते में हम लोग बंधे रहें, एक टेबल पे बैठ के खुशी-खुशी खाना खाएँ। और मैं तो वो हूँ जो घर की रौनक हूँ, मगर अक्सर अपनी थकन को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती हूँ। जब हम खाना बनाते हैं तो ऐसे ही होता है ना, रात को खुशी-खुशी जब खाते हैं सब, उसकी तारीफ़ करते हैं तो हमारी सारी थकन जो है ना वो उससे दूर हो जाती है। हमें इतनी खुशी होती है उस खाने की तारीफ़ की। तो मैं तो वो हूँ जो कि सबकी ज़रूरतों को बिन कहे ही पहचान लेती हूँ। हमें पता होता है कि किसको खाने में क्या पसंद है, तो हमने मैं वही तो वो बनाना हूँ होता जो है। ये सोचती हूँ कि किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो, किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। और सबकी मॉर्निंग जब होती है ना तो यही कोशिश होती है कि सब खुशी-खुशी अपने काम पे जाएँ, कोई अपसेट ना होके जाए। और मैं वो हूँ जो कि जिसकी छुट्टी वाले दिन भी नींद पूरी नहीं होती। जिस दिन सोच लें ना आज छुट्टी का दिन है, थोड़ा देर तक सोना है, तो उस दिन ही हमारी मॉर्निंग जो है ना वो अर्ली हो जाती है, क्योंकि बच्चे टाइम से ही उठ जाते हैं। तो मैं तो वो हूँ कि जिसको कोई छुट्टी नहीं होती, जिसे पता होता है कि हर चीज़, जो भी चीज़ छुपी हुई है, नहीं मिल रही, कहाँ पे रखी हुई है। और मैं तो वो हूँ जो कि नींद से सबसे पहले उठती हूँ और सबसे आखिर में सोती हूँ। और मैं तो वो हूँ जो कि ब्रेड का पहला और आखिरी स्लाइस सिर्फ़ इसलिए खा लेती हूँ कि चलो किसी और ने नहीं खाना तो रिस्क है, ज़ाया नहीं करते, तो मैं ही ले लेती हूँ। तो मैं तो वो हूँ जिसे पता होता है कि घर में कौन-सी चीज़ ख़त्म हुई है और कौन-सी न्यू लाने वाली है। और मैं तो वो हूँ कि जब कोई पूछता है कि करती क्या हो? तो कहती है कुछ नहीं, बस एक हाउसवाइफ़ हूँ। मैं वो हूँ जो कि बिन कहे ही सबकी ज़रूरतों को समझ लेती हूँ, क्योंकि घर में मेरी पहचान है, यही घर मेरी दुनिया है।
तो इसलिए जब कोई मुझे पूछता है ना कि करती क्या हो, तो शर्मिंदा मत हुआ करें, फ़ख्र से कहा करें कि मैं एक होम मेकर हूँ, क्योंकि मैं वो होम मेकर हूँ जो कि मकान को घर बनाती है। ज़ाहिर है विदाउट फैमिली तो एक जो मकान है वो मकान ही होता है, लेकिन जब उसमें एक फैमिली बसने लग जाती है ना, तो वो फिर घर बन जाता है। ये थे मेरे अल्फाज जो कि मैं ना सोच रही थी, तो फिर मैंने उनको फ़ौरन से ही लिख लिया। मैंने कहा व्लॉग में ना आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर लेडीज़ के साथ जब क्वेश्चन किया जाता है ना कि आप क्या काम करती हैं? तो कहती हैं कुछ नहीं, बस मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। तो हाउसवाइफ़ होना भी कोई आसान जॉब नहीं होती। 24 आवर आपका दिमाग चल रहा होता है कि सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, कौन-सी चीज़ किसको पसंद नहीं है, तो उसको किस पसंद में डालेंगे, तो सब लोग खुशी-खुशी खाना खा लेंगे। कौन-सी चीज़ खत्म हुई है, कौन-सी न्यू लेके आनी है, और बस ऐसे ही है, छुट्टी का दिन भी ऐसे ही गुज़र जाता है, और सबसे पहले उठती है एक होममेकर और सबसे एंड में सोती है। तो हाउसवाइफ़ जस्ट हाउसवाइफ़ नहीं होती, वो एक होममेकर होती है। उसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत मशक्कत शामिल होती है, ये तो उसी को आइडिया हो सकता है जो कि एक घर चलाने वाली हाउसवाइफ़ है। मैंने बताया ना कि हमारा एसी खराब था, तो उस दिन कोई भी कुकिंग नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो आज ना थोड़ा लंबा काम स्टार्ट कर लेते हैं। कितने दिनों से मेरे माइंड में था कि मैं ना हलीम बनाऊँगी, तो वो पेंडिंग ही होता जा रहा था। तो हलीम और कढ़ी मेरा प्रोग्राम होता है कि जब मैं बनाऊँ थोड़ी ज़्यादा बना लूँ, कि चलो इधर-उधर फ्रेंड्स को भी दे देता है बंदा। तो इसलिए फिर मैंने ना जो थी ना दलिया वग़ैरह वो रात को ही भिगो के रख दिया था। तो मॉर्निंग में फिर मैंने ना दालें वग़ैरह भी भिगो दी हैं। रोहान को मैंने साथ में ना होमवर्क करने के लिए बिठाया था। वो साथ-साथ किचन में आके ना मुझे अपनी चीज़ें चेक करवाता रहता है कि मैंने ये ल मम्मा लिख लिया है और इतना ये इतना हो गया है। तो बस नाश्ते के फ़ौरन बाद से ही मैंने ना हलीम जो है वो बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और तो बस ऐसे ही होता है, जब हलीम बनती है तो सारा दिन ही किचन में गुज़र जाता है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ना ये वाली अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो दालों को और वो जो दलिया था ना उसको मैंने खुला पानी डाल के तो मैंने रख दिया था, और आज तो बड़ा पतीला निकल आया जो कि बहुत कम हम लोग निकालते हैं, यूज़ करते हैं। उसमें मैंने ना 2-3 तेज़पात और साथ में नमक और हल्दी डाल दी है, ताकि ये ना बार-बार बॉयल होके ऊपर को ना आए। तो बस ये एक साइड पे ना तेज़ आँच पे पकता रहेगा, बनता रहेगा, और साथ ही ना दूसरी साइड पे मैंने बीफ जो है ना उसको करने के लिए रखना था कुकर में। कुकर ही मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के कामों के लिए। और जो बीफ हम लोग लेके आए थे ना, वो तकरीबन 2 एंड हाफ केजी था, और उसमें कुछ ना हड्डी वाला गोश्त भी डलवाया था मोहसिन ने, और ज़्यादा बोनलेस ही था, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त अगर डालें ना तो उसका जो मतलब ब्रोथ निकलता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का ही टेस्ट देता है। इसमें मैंने ना 2 बड़े साइज़ के प्याज़ डाले हैं, सॉरी प्याज़ डाले हैं, टमाटर नहीं डाले। 3 मैंने इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट के क्यूब्स डाल दिए हैं, और नमक, मिर्च और हल्दी वग़ैरह डाल के तो इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। तो ये ना तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कुकर चला है, क्योंकि इसकी तो हमने हड्डियाँ भी गला लेनी है, क्योंकि हलीम में तो फिर इसी तरह से जाता है, और यहाँ पे ये वाला प्रोसेस जो है ना वो भी चल ही रहा था। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि दलिया जो है ना वो सही तरह से कुक हो गया हो, क्योंकि दालें तो हो ही जाती हैं, सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो दलिया ही लेता है। तो जब वो हो गया और चना की दाल जो थी ना वो भी ऐसे सही से टेंडर होने के बाद खिल गई थी। तो मैं तो ना इसके साथ ही कर लेती हूँ, मतलब हैंड ब्लेंडर जो है। तो इसका ना चूल्हा मैंने बंद करके थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने दिया था, तो फिर बस हल्का-सा मैंने चलाया है। मैं ना बिल्कुल हलीम का पेस्ट नहीं करती, मुझे थोड़े-थोड़े ना बीच में ग्रेन जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो दूसरी साइड पे मैंने कुकर खोला और इसकी हड्डियाँ जो है ना वो मैंने रिमूव कर दी थी। और बाकी का जो बोनलेस था ना, इसको मैंने बस इसी तरह से ना चम्मच चलाते हुए ऐसे ही इसके ना रेशे-रेशे कर लेने थे। अभी ना मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा दही और ऑयल डाल के ना इसको मैंने अच्छी तरह से भून लेना है। इसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑयल से सेपरेट हुआ था, और इसमें मैंने कोई गरम मसाला नहीं ऐड किया था, क्योंकि मैंने ना इसमें ये जो हलीम मिक्स का पैकेट आता है ना, सिर्फ़ मसाला, वो ऐड करना था। वैसे तो मैं हलीम मिक्स ला के ना वो जो विद ग्रेन मिलता है वो भी कर लेती हूँ, लेकिन हम लोग लुलु गए वहाँ से चेक किया तो विद ग्रेन्स वाला पैकेट मिला ही नहीं, तो फिर मैं जस्ट मसाला ही ले आई। तो मैंने कहा चलो इससे भी बन जाएगी, क्योंकि मैं खुद से भी अपने मतलब वो दालें वग़ैरह शामिल करके फिर ही मैंने बनानी होती है। तो इसको ना हलीम को ग्राइंड करने से पहले मैंने उसमें से तेज़पात जो है ना बे लीफ वो सारे निकाल लिए थे, तो वो बस हल्की आँच पे ऐसे बनती रहेगी। इधर ये देखें ये बिल्कुल हलवा ही हो गया है इसका।
मतलब सही से रेशे हो गए हैं। और मेरा ये प्लान था कि आज ना मैं ये ऐड करने के बाद दोबारा से उसको ग्राइंड नहीं करूंगी, क्योंकि इसके ऐसे ही रेशे रेशे हो ना तो रेशेदार हलीम जो है ना वो अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। और यही वजह थी कि आज मेरा दिल था कि मैं ना बीफ के साथ बनाऊं, वरना तो ज़्यादा चिकन ही यूज़ हम कर रहे होते हैं। तो बांडनी भी थी, और जो हलीम का असल मज़ा है ना वो बीफ के साथ ही आता है। अभी जो सारा गोश्त था ना श्रेड किया हुआ, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैं हिला लूंगी सही तरह से। और इतना प्यारा इसका कलर आया था ना जब मैंने गोश्त इसके अंदर ऐड किया। और साथ में ना एंड में जो गरम मसाला डालना होता है ना, वो भी मैंने कहा फ्रेश ही पीस के डालती हूँ ताकि ना सही खुशबूदार सा बन जाए। काली मिर्चें हैं और धनिया है, जीरा है और कुछ मिक्स और मसाले हैं। तो साथ ही मैंने दूसरी चीज़ें भी निकाल के रख दी हुई थी जो कि इसके साथ लवाजमात होते हैं। ज़ाहिर है लवाजमात के बिना तो फिर हलीम मुकम्मल ही नहीं होती। हमारे घर में तो सारे बहुत शौक से खाते हैं। वैसे भी चीज़ आपने अगर बांटनी हो ना तो फिर फुल लवाजमात के साथ ही बांट दो तो ही अच्छी लगती है। और साथ में मैंने मोहसिन से कहा था कि मुझे ना नान भी मंगवा देना, तो कह रहे थे चलो ठीक है। और मेरा यही प्रोग्राम था कि मैं ना जिनकी तरफ हलीम भेजूंगी ना, साथ में मैं नान वगैरह भी भेजूँ। तो चलिए आ जाते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने कहा था आपसे पूछूंगी, तो आपने ज़रूर उनका आंसर करना है। तो क्या आप भी मेरी तरह घर सँभालते-सँभालते खुद को भूल जाती हैं कि मुझे क्या पसंद है और मैंने अपना फ़ेवरेट भी कभी-कभी कुछ बनाना है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं तो अपनी फैमिली के लिए खुद को एक होम मेकर ही समझती हूँ। आप बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अपनी बड़ी कामयाबी मानती हैं? एक और क्वेश्चन मेरा है वो ये कि घर के कामों में आपका सबसे मुश्किल तरीन काम कौन-सा है और सबसे पसंदीदा तरीन काम कौन-सा है? कुछ काम होते हैं ना जो हमें बहुत पसंद होते हैं करने, और कुछ होते हैं जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते लेकिन हमें फिर भी करने ही पड़ते हैं। और आज के इस व्लॉग में ना मैंने आपके साथ अपने दिल की बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि आप एक होममेकर हैं? और अगर होममेकर हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना वो आपके लिए क्या है? लाइक सब्र करना घर सँभालते हुए, या मोहब्बत से पेश आना, या तारीफ़? मेरा आंसर जो है ना वो ये है कि तारीफ़ होना बहुत ज़रूरी होती है एक होममेकर के लिए, क्योंकि जब हम सारा दिन काम करने के बाद थक जाते हैं और शाम में कोई 2 अल्फ़ाज़ तारीफ़ के कह देता है ना कि आज घर बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है, या खाना बहुत मज़े का बना है, वाह! आज तो मज़ा आ गया। तो मैं कहती हूँ सारे दिन की थकन जो है ना वो दूर हो जाती है। लेकिन कुछ होममेकर के साथ ऐसा भी होता है कि वो बहुत कोशिश करती हैं सब घरवालों को खुश करने की, लेकिन सम टाइम या अक्सर तारीफ़ के 2 जुमले जो है ना वो उनके नसीब में नहीं होते, जिससे उनका दिल जो है ना फॉर द नेक्स्ट कह लें कि स्ट्रगल के लिए बहुत दुखता है। तो लेकिन तारीफ़ करने वाले का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है ना, उसके लिए सारे दिन की थकन जो है ना वो कह लें कि ख़त्म हो जाती है। मेहनत जो है वो तारीफ़ के 2 अल्फ़ाज़ से वसूल हो जाती है। तो हलीम मेरी बन गई हुई है और मैंने उसकी बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन की है, बहुत दिल से। और मोहसिन को मैंने कहा कि आप और रूहान जाके ना दें, क्योंकि मेरे में तो अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और ये हलीम जो है ना, ये खाने के बाद मुझे सबके मैसेजेस आए कि बहुत मज़े की हलीम बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। साथ मैंने ना नान जो है वो इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल में पैक कर दिए थे ताकि लेके जाना जो है ना वो आसान हो। तो बस ऐसे करते कराते ही मेरी हलीम लेट हो गई, वरना तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ना ये काम जो है ना वो अपना ख़त्म कर दूँ। उसे कहते हैं हाँ, जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है सब लेडीज़ का दिल ही हलीम बनाने को करता है। तो मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, मैं हर बार ही बनाती हूँ, तो मेरा दिल है कि मैं ना इन दिनों में ही इसको बना लूँ। तो बस अभी ये हलीम से बाँटने का और इधर-उधर देने का प्रोसेस जो है ना वो हमारा हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर हम भी मज़े से बैठ के खाना खाएँगे। आपको भी हलीम इस तरह से डेकोरेट करके खाना पसंद है, या कुछ लोगों को ये ब्लैक किए हुए प्याज़ मतलब फ्राई किए हुए प्याज़ जो है ना वो पसंद नहीं होते, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। इवन के सुबह नाश्ते में भी नान के साथ हलीम खाना जो है ना वो बहुत ही पसंद है। तो आप लोग बताइएगा आपको आज का व्लॉग किस तरह से लगा? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे हम लोग खाना-शाना खा के फ़ारिग हो गए हैं। मैं बैठी यहाँ पे चाय एन्जॉय कर रही हूँ और ईमान फ़ातिमा मेरे इर्द-गिर्द फिर रही है, क्योंकि आज मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। और साथ में ना मैं थोड़ा अपना वीडियो से रिलेटेड देख रही थी कि नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मैंने किस टॉपिक पे बनानी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।